हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके प्रैक्टिस सेट 15 को लेकर प्रैक्टिस सेट 15 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। एम्प्टी बॉक्सेस हमें क्या करना है, प्रॉपर नंबर राइट करना है। अभी देखो यहाँ पे 3/5 फ्रैक्शन दिया है। 3/5 इस फ्रैक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा आएगा 2, यहाँ पे हमारा आएगा 2 राइट कर रही हूँ। 5 2 10। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 6। इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी देखो 6 और 10 ये फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन है। इस सिंपल फ्रैक्शन का हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट में वो भी सीखा है। देखो अभी इस सिंपल फ्रैक्शन का हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर कैसे पता चला हमें यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में एक ही नंबर होता है, उसका डिनोमिनेटर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एक ही बॉक्स दिया है। देखो अभी ये 6/10 है ना, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर का जो नंबर है ना वो हम एज इट इज लिखते हैं, वो यहाँ पे लिख लिया 6, यहाँ पे लिख लिया 6। अभी देखो और यहाँ पे हमें कहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना होगा, जो डिनोमिनेटर में जितने जीरो है ना उतने डिजिट राइट साइड को छोड़कर बीच में वहाँ पे क्या देना है, डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ पे एक ही जीरो था, इसलिए हमने यहाँ पे एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया, और आगे कोई डिजिट नहीं इसलिए हमने 0 लिखा, तो 0.6 क्या आ गया इसका डेसिमल आंसर। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, 25/8 इक्वल टू 25/8। अभी 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है, 25 को भी 125 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, 25 को भी 125 से मल्टीप्लाई किया है। 25 इंटू 125 यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3.125 दिया है ना। 3.125 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है 3125 ही है। देखो यहाँ पे क्या है 3125। देखो आप लोग बोलोगे आपको किससे पता चला यहाँ पे 3125 है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 6 ऐसे ही लिया था और उसमें डेसिमल फ्रैक्शन दिया था। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर का नंबर क्या है, एज इट इज आपको डेसिमल फ्रैक्शन में भी आता है। इसका मतलब क्या है, विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन आपको क्या आ जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब उसमें डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यही नंबर इधर आ रहा है, इसलिए हमने विदाउट कैलकुलेशन क्या किया, डायरेक्टली 3125 आंसर राइट कर लिया। ओके, अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, 21/2 फ्रैक्शन दिया है। अभी 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 बन जाएगा। यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 5 10। अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करो तो उसका जो न्यूमरेटर है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 21 5 105, यहाँ पे 105/10। देखो अभी यहाँ पे 105 और 10 ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, इसका हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करते हैं, ये नंबर एज इट इज लिखते हैं 105। एज इट इज लिखने के बाद कहाँ डेसिमल पॉइंट देना है, यहाँ पे 10 है, इसलिए 1 डिजिट को छोड़कर राइट साइड में यहाँ पे क्या देना होता है, डेसिमल पॉइंट देना होता है। आंसर क्या आ गया, 10.5 हमारा आंसर आ गया। ओके, अभी देखो यहाँ पे 22/40 है। 22/40 इक्वल टू 11/20। ये क्या, अभी देखो 22/40 को क्या कर दिया, 11/20 में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, 11/20 इसको क्या किया है, 11 से डिवाइड किया है, इसको भी क्या किया है, 11 से डिवाइड किया है। अभी हमारा एग्जांपल नंबर 4 देखो, 22/40। अभी 22/40 का कन्वर्जन किस में क्या है, 11/20। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको भी, इन दोनों को 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो नंबर है उन दोनों को क्या किया, 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद 11/20 आ गए। अभी 11/20 का कन्वर्जन हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे जो दिया है बॉक्सेस वो कंप्लीट करने हैं। अभी देखो 20 × 5 किया तो 100 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 11 5 55 आता, 11 5 55, 55/100। अभी 55/100 का हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में अगर सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्जन करना होता है तो न्यूमरेटर जो नंबर है वो न्यूमरेटर का जो नंबर हम क्या करते हैं, एज इट इज राइट करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 55 हमें वैसे ही राइट करना होगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने 55 राइट किया है। न्यूमरेटर का जो नंबर है वो एज इट इज लिखना है, और डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है, डिनोमिनेटर में जितना जीरो है ना उतने डिजिट छोड़कर हमें क्या देना होता है, डेसिमल पॉइंट देना होता है। हमने 2 डिजिट छोड़ दिया राइट साइड में, वो यहाँ पे क्या दिया, डेसिमल पॉइंट दे दिया। ये आ गया 0.55 हमारा आंसर। ओके,
नाउ अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/4। ये क्या है कॉमन फ्रैक्शन, इस कॉमन फ्रैक्शन का हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। अभी देखो करना कैसे है, ये 3 है और ये 4 है। अभी 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें यानी कि हमें डिनोमिनेटर क्या 4 है, सो 4 को हम क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमें 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 100 ही डिजिट क्या चाहिए डिनोमिनेटर में चाहिए। अभी देखो आप पहले क्या कर सकते हो, आप 4 को 4 5 जा 20 बना सकते हो, और 20 बनाने के बाद 20 5 जा 100 बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर 100 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर अगर किसी नंबर का 100 बनाते हैं हम, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसको पहले हमने क्या किया, 4 को 4 इंटू 5 किया, 4 5 जा 20 मिला। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 15 एंड 20 आ गया। अभी 15 एंड 20 को हमने फिर से क्या, इसको 20 को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। इसको 5 से किया तो उसका जो न्यूमरेटर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 5 जा 75, सो 75/100 क्या आ गया, नंबर आ गया। अभी यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 100 ही डिजिट है, सो हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में जो नंबर है वो एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 0, इसलिए 2 डिजिट राइट साइड को छोड़कर उस डिजिट के बाद हमें क्या देंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे। क्यों देंगे 2 डिजिट के बाद, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 है इसलिए। आए समझ में, सो आंसर क्या आ गया 0.75। अभी सेकंड नंबर है, सेकंड क्वेश्चन 4/5। अभी 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें 10, 100, 20 मिल जाएगा। 5 2 जा 10 आता है कि नहीं, सो इसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर रहेगा उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, सो 8/10 आ गया हमारा आंसर। अभी इसको हमें करना है डेसिमल में कन्वर्जन। तो डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए ये ऊपर जो 8 है, जो नंबर होता है ना हमारा न्यूमरेटर का जो नंबर है वो वैसे के राइट करना, वैसे के वैसा ही राइट करना है। और डिनोमिनेटर में कितने जीरो है उतने डिजिट छोड़कर राइट साइड में उतने डिजिट होते हैं, और उसके बाद हमें क्या देना है, डेसिमल पॉइंट देना है। सो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट दिया, एक डिजिट छोड़ दिया और बाद में डेसिमल पॉइंट दे दिया, 0.8 आ गया हमारा आंसर। ओके, अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अभी थर्ड में देखो 9/8 ये फ्रैक्शन है, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 10,000 मिल जाएगा आंसर। सो हमें 8 को डिनोमिनेटर हमें 100 ही डिजिट चाहिए होते हैं। सो अगर हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब क्या आ जाएगा 1000, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर करेंगे, इसको जो न्यूमरेटर रहेगा उसको भी हमें 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 9 को अगर 125 से मल्टीप्लाई किया 1125 आ जाएगा, और 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ जाएगा। सो ये आ गया। अभी इसका हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल पॉइंट में। सो न्यूमरेटर में जो डिजिट होता है वो एज इट इज लिखना होता है, और डेसिमल पॉइंट कहाँ देना होता है, 1 2 3 3 0 है इसलिए राइट साइड में 1 2 3 डिजिट छोड़कर उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना होता है। ये आ गया हमारा आंसर 1.125। इसका 9/8 का डेसिमल कन्वर्जन आ गया 1.125। अभी 4 क्वेश्चन देखो 70/20। अभी 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें डिजिट मिल जाएगा, 100 डिजिट वाला नंबर मिल जाएगा। सो ये हमें 20 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 5 जा 100। ओके, सो इसको 5 से करेंगे तो इसका जो न्यूमरेटर रहेगा उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। कर लिया हमने, 7 इंटू 5 17 इंटू 5 85, 20 इंटू 5 100, 85/100। अभी इसका कन्वर्जन करने के लिए हम जो न्यूमरेटर रहता है वो वैसे के वैसा राइट करते, 85 राइट कर लिया, और 2 0 है इसलिए 2 डिजिट को छोड़कर उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है। राइट साइड में 2 डिजिट छोड़कर उसके बाद डेसिमल पॉइंट दिया। अभी 5 नंबर क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में 36/40 है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। सो 40 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा 1000। अभी इससे पहले आपने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था, 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पहले 4 को 20 में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद में 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 100 डिजिट में कन्वर्ट हो गया था। अभी यहाँ पे 40 है, सो 40 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 40 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, बाद में 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो उसके बाद में क्या आ जाएगा 1000 आंसर आ जाएगा। अभी देखो इसको 5 से किया तो उसका जो न्यूमरेटर है उसको भी 5 से किया। सो उसके बाद 45 जा 200, 36 5 जा 180। सो ये आने के बाद उसको हम फिर से क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से किया, इसको भी 5 से किया, 900 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया।
अभी 900 वैसे का वैसे ही राइट कर लिया। 1 2 3 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट को छोड़कर 1 2 3 डिजिट को छोड़कर डेसिमल पॉइंट दे दिया। उसके बाद में आगे कोई डिजिट नहीं था इसलिए हमने जीरो राइट कर लिया। 0.900 ये क्या आ गया डेसिमल में आंसर। ओके, 6 नंबर का एग्जांपल देखो 6/25। इस 25 को हमें क्या बनाना है 100 में कन्वर्ट करना है। तो 25 के टेबल में कौन से नंबर पे 100 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 25 का टेबल है, 25 के टेबल में 4 नंबर पे 100 आ रहा है। तो 25 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से किया। सो इसको 7 4 जा 28 आता है, 25 4 जा 100 आ रहा है। सो 28/100 को हमें क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे क्या आ गया, ये न्यूमरेटर का जो नंबर एज इट लिख लिया। यहाँ पे 2 जीरो है डिनोमिनेटर में इसलिए 2 डिजिट को छोड़कर उसकी लेफ्ट साइड में हमने क्या दिया डेसिमल पॉइंट दिया। डिजिट राइट साइड में चाहिए और डेसिमल पॉइंट उसकी लेफ्ट साइड में चाहिए। तो यहाँ पे 0.28 ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने क्या कर दिया जीरो राइट कर लिया। अभी 7 नंबर का एग्जाम्पल देखो 19/200। सो 200 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को 2 5 जा 10 आता है ना। सो 2 5 यहाँ पे क्या कर दिया 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 5 जा 10 यहाँ पे 10 लिखे और उसके बाद में 2 जीरो है 2 जीरो राइट कर लिए। सो या इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से किया। 19 5 जा 95 आ रहा है। सो 95 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 95 डिवाइडेड 1000 यहाँ पे 95 हमने एज इट इज लिख लिया और उसकी हमें 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पे 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पे 2 ही डिजिट है, 1 जीरो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया और 3 डिजिट छोड़कर उसकी लेफ्ट साइड में क्या कर दिया हमने डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। उसकी लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने जीरो ऐड करते 0 यहाँ पे आया 0.0095। अभी क्वेश्चन 3 देखो, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इनको हमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे 27.5। तो 27.5 इसका ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसका हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ का क्या करेंगे, ये जो नंबर है विदाउट डेसिमल ये डेसिमल फ्रैक्शन भूल जाएंगे और ये जो पूरा नंबर है वो हमें राइट करना है। राइट कर लिया। उसके बाद में डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर लिखना है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितनी डिजिट है उतने ही जीरो हमें क्या लिखने हैं उसके डिनोमिनेटर में लिखने हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट था इसलिए 1 जीरो राइट किया और उसके बाद में हमने क्या किया 1 यानी कि 10। डेसिमल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं 10 100 ही तैयार करते हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 10 ले लिया। एक ही डिजिट था इसलिए 1 जीरो दिया, उसके आगे 1 लिख लिया। सो देखो यहाँ पे अभी 0.007 ये क्या है एक्चुअली 7 ही है। सो हमने क्या कर दिया 7 एक ही डिजिट है ना, ये 0 का कोई मीनिंग नहीं है, हमने यहाँ पे 7 है इसलिए 7 को राइट कर लिया। सो 7 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है 1 2 3। सो एक के ऊपर कितने जीरो लिख लिए 1 2 3 जीरो लिख लिए। अभी देखो यहाँ पे 90.8 है। सो 90.8 मीन्स व्हाट 908 ये डिजिट क्या कर लिया वैसे का वैसा ही राइट कर लिया और उसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर लिखना है, राइट साइड में एक ही डिजिट है इसलिए हमने क्या कर दिया 1 पे 1 जीरो राइट कर लिया। ओके, सो 1 पे ही उतने जीरो राइट करने होते हैं जितने डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में नंबर होते हैं। सो यहाँ पे देखो 39.5 है। सो 39.5 सो इसको हमें फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे देखो 39.15 है। सो 3915 ये डिजिट वैसे राइट किया विदाउट डेसिमल पॉइंट ये राइट कर लिया। उसके बाद में हमें क्या कर दिया डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर है 1 2। सो 2 0 1 2 1 के ऊपर 2 जीरो राइट कर लिए। सो यहाँ पे देखो 3.12। सो 312 नंबर है 312 एज इट इज राइट कर लिया। उसके डेसिमल पॉइंट में हमें उसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर लिखना है। सो 1 और उसके ऊपर जीरो लिखने होते हैं। कितने जीरो लिखने होते हैं 1 2। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर डिजिट है 2 डिजिट है इसलिए हमने 1 पे 2 जीरो राइट कर लिया। अभी यहाँ पे 6 नंबर एग्जांपल देखो 70.400 ये एग्जांपल ये नंबर है। सो हमने 70400 ये नंबर एज इट इज राइट कर लिया और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है 1 2 3। सो हमने क्या कर लिया 1 2 3 डिजिट यहाँ पे राइट कर लिए। एक्चुअल में क्या होता है पता है क्या, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे 4 है, उसके बाद में हम जीरो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर है ना, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो नंबर है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं हमें जितने चाहे उतने जीरो बढ़ा सकते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो डिजिट है उनके बाद भी हम क्या करते हैं जितने चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। ये आपसे भूल हो सकती है। यहाँ पे क्या है 4 के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाए इसलिए उन्होंने क्या किए यहाँ पे जीरो राइट किए हैं। सो आपको याद रखना है डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट रहते हैं अगर 2 डिजिट के बीच में जीरो है तो चलेगा, पर यहाँ पे क्या दिया है
4 के बाद डायरेक्ट 2 जीरो बढ़ा के दिए हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा जीरो हम राइट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल है, 70.4 के इक्वल है। देखो अभी 70.4 आपको दे दिया तो आप कैसे लिखेंगे, 704 लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के राइट में एक ही 4 है तो एक ही डिजिट है, इसलिए क्या करेंगे आप डिनोमीटर में 1 जीरो ही राइट करेंगे, एक के बाद एक ही जीरो राइट करेंगे। सो ये आएगा आपका आंसर। सो आपका ये आंसर गलत हो सकता है। इसका मतलब क्या है, दिए गए नंबर में आपको डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में डिजिट के बाद जीरो है, और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनके आगे भी कितने डिजिट है वो हमें क्या करने हैं, संभाल कर देखने हैं। उसमें अगर इसके राइट साइड में जितने जीरो दिए हैं वो हमें कंसिडर नहीं करने हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट ही कंसिडर करना है, जीरो नहीं। ओके, सो यहाँ पे 1 डिजिट है, सो डिजिट क्या यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ही जीरो राइट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 ही है, 4 के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, 704 का डिनोमीटर क्या आ गया, 10। सो ये आ गया हमें डेसिमल पॉइंट का कन्वर्जन सिंपल फ्रैक्शन में। अंडरस्टैंड। सो देखो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ।